क्या ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या जरूरी है या फिर सच्चा प्रेम और भक्ति ही सबसे आसान मार्ग है? आज हम सुनने जा रहे हैं भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि उन्हें सबसे प्रिय कौन है और किस मार्ग से मनुष्य ईश्वर को सबसे सरलता से प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक गहरे प्रश्न से होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो भक्त साकार रूप में आपकी भक्ति करते हैं और जो अव्यक्त निराकार ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग आत्मा को परम लक्ष्य तक ले जाते हैं, लेकिन साकार ईश्वर की भक्ति का मार्ग सरल और सहज है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि जो भक्त अपने मन और बुद्धि को ईश्वर में स्थिर कर देता है और अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, वही सच्चा भक्त है। ऐसा भक्त ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से व्यतीत होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अपने प्रिय भक्त के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, जो भक्त दयालु, अहंकार से रहित, क्षमाशील, संतुष्ट और स्थिर बुद्धि वाला होता है, वही मुझे प्रिय है। जो सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि में समान रहता है और जिसके मन में किसी के प्रति वैर नहीं होता, वही सच्चा भक्त कहलाता है। भगवान ये भी कहते हैं कि जो भक्त ना किसी को कष्ट देता है, ना किसी से कष्ट पाता है, जो शांत, निर्मल और निष्काम भाव से भरा होता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति योग के मार्ग पर चलता है, वह निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग न कठोर तपस्या है, न जटिल नियम, बस प्रेम, विश्वास और समर्पण ही पर्याप्त है। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि जो भक्त इस अमृतमय भक्ति के मार्ग पर श्रद्धा के साथ चलता है, वही सच्चा योगी है और वही मुझे अत्यंत प्रिय है। यही है भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, जो हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग प्रेम और समर्पण है। जय श्री कृष्ण।